गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम वीडियो नंबर 27 लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं 2.3 और इस एक्सरसाइज का जो थ्योरी मटेरियल है वो हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। यानी यहाँ पे आपको A B C D 4 क्वेश्चंस एक तरीके से दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए बेटा, जब आप ज़ीरो को ज़ीरो से गुणा करते हैं तो ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो में किसी भी संख्या का आप भाग देते हैं तो भी ज़ीरो आता है। यहाँ पे देखिए 10 - 10 बटे में 2, 10 - 10 ज़ीरो हो गया, अपॉन में है 2। और मैंने अभी आपसे बोला कोई भी डिजिट से आप ज़ीरो में भाग देंगे तो डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन जब आप 1 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी इन चारों एग्ज़ाम्पल्स में से फर्स्ट जो है वो ऐसा है जिसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है। क्लियर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये आप लोगों के लिए। जब आप ध्यान से करेंगे तो ये एक्सरसाइज काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ ज़ीरो। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी कोई 2 होल नंबर लीजिए और वो दोनों होल नंबर्स जो है उनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो कैन वी से दैट वन और बोथ विल बी ज़ीरो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब दो किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आंसर ज़ीरो आए, इसका मतलब है या तो दोनों ही होल नंबर ज़ीरो हैं या उनमें से एक होल नंबर ज़ीरो है। जस्टिफाई थ्रू एग्ज़ाम्पल्स, और एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताइए। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो आपको इसमें लिखना है येस, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दो नंबर होल नंबर ज़ीरो हैं, मल्टीप्लाई उनका ज़ीरो है, तो उन दोनों नंबरों में से या तो एक नंबर या तो दोनों नंबर ज़ीरो होंगे, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले यस। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं भाई, दोनों अगर ज़ीरो हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर तो ज़ीरो ही आना है। लेकिन अगर कोई एक नंबर है और कोई एक जो है उन दोनों में से ज़ीरो है और कोई दूसरा नंबर है, तो वहाँ भी आंसर जो है ज़ीरो आता है। एक ज़ीरो होना ज़रूरी है आंसर ज़ीरो आने के लिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। यानी यहाँ आपसे कहा है कि दो होल नंबर हैं और दोनों होल नंबर्स को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों होल नंबर्स में से या तो एक नंबर या तो दोनों नंबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि बोथ ऑफ देम विल बी 1, यानी कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों नंबर जब 1 होंगे तभी उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो आप एक्सरसाइज 2.2 में भी कर चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अब मैं आपको देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, सी और ई में कराऊंगी, बाकी जो दोनों हैं वो आप HW में करेंगे। ये आप एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 728 × 101। यहाँ पर मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिंपल बनाना। तो आप 101 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 + 1, 101 को आप लिख सकते हो 100 + 1। अब आपको क्या करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर आपको प्लस करना है और फिर एक बार इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है 728 को। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वापस यही संख्या आ जाएगी, और जब मैंने आपका 1000 या 100 इनसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल यही नंबर लिख दीजिए और पीछे कितनी ज़ीरो लगा दीजिए, 2 ज़ीरो लगा दीजिए। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर जो आंसर आएगा वही इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी होता है। क्लियर हो गया।
अब आप देखिए यहाँ पर सी जो है, हम सी क्वेश्चन इसका करते हैं। तो सी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्या है कि 824 गुणा में 25, ठीक है, 824 इंटू 25। अब आप देखिए यहाँ 824 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 800 प्लस 24 और इंटू में आप 25 लिख दीजिए। अब एक बार तो 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 800 से, फिर प्लस लगाइए और एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से। अब आप 24 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600, और जब आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, 2 0 और साथ में है। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी की तरह ई है एक क्वेश्चन, वो भी आप देखिए। यहाँ पर आप 504 को ऐसे लिख दीजिए 500 प्लस 4 और 35 अलग है। अब एक बार 35 को 500 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 35 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो ही इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया हुआ है और आपसे कहा है इस पैटर्न की कुछ लाइंस इन्होंने बनाई हैं और बाकी की कुछ लाइंस जो हैं, मतलब 2 स्टेप्स जो हैं आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको पैटर्न दिया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई तो इसमें सबने 8 से ही किया है ना, और जो प्लस है उसकी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 1 2 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 2 3 4 से, मतलब एक एक डिजिट यहाँ पर बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 तो आ ही रहा है, 9 के बाद 8, फिर 9 के बाद 8 के बाद 7, फिर 6, फिर 5, मतलब उल्टी काउंटिंग यहाँ पर इसने की हुई है, बैक काउंटिंग। तो आपको कहा है कि नेक्स्ट 2 स्टेप्स आप बताएं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आप यहाँ भी 8 से ही करेंगे, प्लस 5 तक हो गया है तो प्लस 6 और प्लस 7, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 तक हो गया तो अब आप यहाँ पर 6 लिखिए और इसमें 7 तक आ जाइए। यहाँ पर ये 5 तक तो आ ही चुका है तो यहाँ ये 4 तक आ जाएगा और फिर ये 3 तक आ जाएगा। तो इसमें आपको कोई यहाँ पर पैटर्न समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज जो 2.3 है वो कंप्लीट होती है और इसके ही साथ साथ आपकी जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका जो 2 है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका पूरा CW कंप्लीट कर लीजिए और HW भी आप लोग कंप्लीट करके रखिए। चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से आप कवर कर लीजिए। आपके यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी आएंगे, उनमें आपको ये प्रिपरेशन काम आएगी। थैंक यू।